हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ्स क्लासेस में। और दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स, जिसमें अपना चैप्टर थर्ड चल रहा है। और थर्ड में अपन ने प्रश्नावली 3.2 का पहला और दूसरा दो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो पिछले जो क्वेश्चन 2 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने कि जो दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण है उनके इस युग्म का जो हल है वो हल किस तरह से बनेगा, और उन रेखाओं को जब अपन ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में बनाएंगे, तो रेखाएं किस तरह से बनेगी। तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि किसी भी युग्म को अपन जब चेक करेंगे कि वो प्रतिच्छेदी बन रहा है या समानांतर है या फिर समपाती है, तो वो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनके चर राशियों के जो गुणांक है, पहला x जो चर है उसके गुणांक a1 और इसका a2, तो a1 अपॉन a2 निकालेंगे, फिर अपन b1 अपॉन b2 निकालेंगे। अगर ये दोनों की वैल्यू a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है, मतलब बराबर आ जाती है, तो हम इसको जैसे बराबर नहीं आई, फर्स्ट में हमने पढ़ा था बराबर नहीं आई, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि जो रेखाएं हैं वो कौन सी हैं, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं बनेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन ये बन रही थी कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर ये बराबर बन जाता है, मतलब इनका मान बराबर आया, तब हमें C1 और C2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। C1 अपॉन C2 करेंगे और फिर हमने देखा कि ये बराबर नहीं आया, तब इस कंडीशन में हमने कहा था कि जो रेखाएं हैं वो कौन सी है, दोनों समानांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये बराबर आ गया। फिर हमने C1 C2 निकाला, तो C1 अपॉन C2 भी इन्हीं के बराबर आ गया। तब तीसरी कंडीशन बनती है जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती है, यानी कि समपाती रेखाएं। ठीक है। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हमें बताना है कि ये जो युग्म है, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म है, जोड़ा है, ये संगत है या फिर असंगत है। क्या बताना है? संगत है या फिर असंगत है। तो इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि जब प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती है, मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का मान अलग अलग है, समान नहीं है, तब इनका जो समीकरण का युग्म है वो क्या होता है? संगत होता है। समीकरण का युग्म क्या होता है? संगत होता है। ठीक है। और इस स्थिति में जो इनके हल होंगे, हल कौन से होंगे? क्योंकि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो एक हल निकलेगा, और एक हल को हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। एक हल को क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। बात आ गई समझ में? ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन है जिसमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इनका मान बराबर आ गया, तो हमने फिर c1 c2 का मान निकाला। तो जब c1 अपॉन c2 का मान आया तो वो इनके बराबर नहीं मिला। इसका मतलब रेखाएं कौन सी बन गई? समानांतर रेखाएं बन गई। तो जब समानांतर रेखाएं बन जाती है तो उसे असंगत हल, कौन सा हल कहेंगे? असंगत। यानी कि यहाँ वाला जो युग्म है वो असंगत युग्म होगा, और इस कंडीशन में जो हमारे इन दोनों रेखाओं का जो हल होगा, क्योंकि देखो दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर, तो उनमें हल तो कोई होता ही नहीं है। दोनों रेखाएं सीधी पटरियों की तरह चलती है, अनंत तक कहीं भी काटती नहीं है, तो उनका कोई भी हल नहीं होता है। तो उनका हल क्या कहेंगे अपन? कोई भी हल नहीं। कोई भी हल नहीं। बात समझ में आ गई कि जब समांतर रेखाएं बनती है तो असंगत युग्म होता है, और उस असंगत युग्म से कोई भी हल नहीं निकल सकता, क्योंकि युग्म ही असंगत है। अब बची हमारी तीसरी कंडीशन जिसमें तीनों ही
अनुपात बराबर आ गए, तो तीनों अनुपात जब बराबर आ गए तब हम कहते हैं कि वो युग्म वो रेखाएं कौन सी समपाती है। और जब रेखाएं समपाती होती है तो वो युग्म अपना वापस से संगत बन जाता है। लेकिन वो संगत कौन सा बनेगा? वो संगत बनेगा आश्रित वाला। कौन सा संगत बनेगा? आश्रित। आश्रित क्यों? क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आश्रित रहती है, क्योंकि अगर केवल एक ही रेखा है तो फिर वो हल निकलेगा ही नहीं। इसलिए दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए वो क्या होती है? एक दूसरे की आश्रित होती है। इसलिए ये युग्म कौन सा हो गया? संगत है, लेकिन कौन सा है? आश्रित। तो इस सिचुएशन में जो इनके हल हैं वो कितने हल, जिस पॉइंट पे भी आप टच करोगे वही पॉइंट आपका हल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रेखाएं एकदम ऊपर नीचे रहती है। तो इसके हल कितने हो जाएंगे? जितने हल निकालोगे उतने हल हो जाएंगे, मतलब अनंत हल। कितने हल? अनंत हल। अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप इस फॉर्मूले वाले मैटर को आप नोट कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को आपको यहीं पे पॉज करना है और इसको आपको नोट करना है। तब तक मैं इसको बोर्ड को रफ करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले ऑप्शन में दो समीकरण हैं अपने पास। 3x + 2y = 5, दूसरी है 2x - 3y = 7। तो देखिए ये वाले जो गुणांक है x के, ये हो गए हमारे a1 और a2। ठीक है, एक मिनट का कलर बदल लेता हूं मैं। ये हो गया a1 और ये हो गया a2। जो y के गुणांक है उन्हें हम लिखेंगे b1 b2, और जो अचर पद है वो हो गया हमारा c1 c2। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 हम निकालेंगे तो देखो 3/2, 3/2 ये आ गया। फिर हम निकालते हैं b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 कितना आएगा? 2/-3, 2/-3। दोनों अलग अलग है ना, मतलब since a1 upon a2 and b1 upon b2 is not equal to, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे देखना, अद्वितीय हल, मतलब एक हल बनेगा। रेखाएं कौन सी बनेंगी? रेखाएं बनेंगी आपकी प्रतिच्छेदी। और आपका युग्म कौन सा हो गया? संगत। संगत युग्म हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन में क्या है? ये अपना a1, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2। सबसे पहले अपन a1 अपॉन a2 निकालेंगे। तो ये आ गया अपना 2/4, 2 से कटेगा तो आ जाएगा 1/2। फिर अपन ने b1 अपॉन b2 निकाला, -3/-6, -3 अपॉन -6। माइनस से माइनस कट गया, 3 और 6 3 से कटेंगे तो 1/2। देखो दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आ जाते हैं तब हमें C1 C2 निकालने पड़ते हैं, C1/C2। तो जैसे ही C1 C2 हमने निकाला 8/9, 8/9। तो ये 8/9 अलग आ गया, मतलब ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में दोनों रेखाएं क्या हो गई? समांतर हो गई। रेखाएं हो गई हमारी समांतर। और हल कौन सा हो गया? कोई हल नहीं, क्योंकि जब समांतर है तो हल बनेगा ही नहीं। और ये युग्म कौन सा हो गया? ये युग्म हो गया हमारा असंगत युग्म, क्योंकि जब कोई हल ही नहीं निकल रहा तो इस युग्म को हम क्या कहेंगे? कि ये युग्म तो असंगत है। थर्ड ऑप्शन में देखिए, ये अपना a1, ये अपना a2, ये b1, ये b2, ये c1 और ये c2।
तो चलिए A1 अपॉन A2 निकालते हैं। तो A1 तो है अपना 3/2 और B1 है अपना सॉरी A2 अपना 9। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे अपन 3/2, ये 9 भी क्या हो जाएगा इसके बटा में हो जाएगा। 3 और 9 कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ऊपर तो हो गया 1 और 3 दूनी 6, बटा में रह गया 6। ठीक है, अब देखना B1 बटा B2 निकालते हैं। B1 कितना है अपना 5/3 और इसके बटा में आ जाएगा -10। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5/3 और ये 10 भी कहाँ आ जाएगा इसी के बटा में। देखिए 10 के साथ में माइनस भी था, तो माइनस कहाँ लग जाएगा, आगे आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर तो बच गया 1 और यहाँ पे 2, तो 2 3 कितना हो गया 6, बट माइनस भी है। तो देखिए A1 बटा A2 का मान 1/6 आया और B1 बटा B2 का मान माइनस का 1/6। तो देखिए समान नहीं है, मान इनका जो वैल्यूएबल मान है वो समान है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो इसको हम समान नहीं मानेंगे, ये अलग अलग हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो यहीं से हम लिख देंगे कि सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये वापस कौन सी कंडीशन बन गई, पहली जैसी कंडीशन बन गई। ठीक है, तो पहली जैसी कंडीशन बन गई, यानी कि रेखाएं कौन सी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी। युग्म कौन सा हो गया, संगत युग्म, और हल कितना हो जाएगा, एक हल निकलेगा। एक हल मतलब अद्वितीय हल। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन मैंने करवा दिए, आप इनको फटाक से नोट डाउन करिए, वीडियो को आपको पॉज करना है। ठीक है, और अब मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट मैंने नोट कर लिया है। तो देखिए इसमें भी अपने को वही संगत है असंगत बताना है। तो देखना ये है अपना A1, ये अपना A2, ये B1, ये B2, ये C1 और ये C2। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A1 अपॉन A2। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू देखना 5 बटा यहाँ से -10 कट रहा है, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर तो हो गया 1, मतलब अंश में 1 और हर में -2। ठीक है, अब B1 अपॉन B2 निकालेंगे, B1 अपॉन B2। तो देखो B1 की वैल्यू है -3 और B2 की वैल्यू है 6, कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखना ऊपर तो बच गया -1 और बटा में बच गया 2। तो यहाँ भी देखो, यहाँ माइनस बटा में था, तो बटा वाला माइनस भी कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ऐसे जैसे पिछले वाले सवाल में भी हमने किया था, नीचे वाले माइनस को ऊपर किया था। तो देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू -1/2 और B1 B2 की वैल्यू भी -1/2, मतलब दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई। बराबर आ गई इसका मतलब क्या हुआ, सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो जब ये इक्वल आ जाती है तो हम क्या निकालते हैं, C1 अपॉन C2 भी निकालते हैं। ठीक है, तो चलो यही निकाल लो, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। C1 कितना है 11 और C2 कितना है -22, कटेगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये भी कितना बच गया 1/2, और बटा में माइनस में था तो ऊपर चला जाएगा -1/2। तो C1 C2 का मान भी कितना आ गया, -1/2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब कि क्या हुआ, तीनों ही सेम आ गए, तीनों सेम आ गए। इसका मतलब क्या होगा, रेखाएं कौन सी बनेंगी, रेखाएं कौन सी बन जाएंगी, समपाती रेखाएं, एक दूसरे को परस्पर छूकर गुजरेंगी। जब रेखाएं समपाती है तो इनका हल कितने हो जाएंगे, इनके अनंत हल हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर स्थित है। और जब अनंत हल है, रेखाएं समपाती है, तो इस युग्म को कौन सा बोलेंगे, ये जो युग्म है इस युग्म को हम कहेंगे संगत हल। अब संगत तो है, लेकिन कौन सा संगत, ये आश्रित वाला, क्योंकि दोनों रेखाएं हल के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहेंगी। नजर तो केवल एक ही रेखा आएगी, परंतु उस एक के नीचे दूसरी हुई रेखा छिपी रहेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं अपन। ये अपना A1 और ये अपना A2, ये अपना B1, ये B2, ये C1 और ये C2। चलिए A1 अपॉन A2 करेंगे तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ गई अपनी 4/3 और बटा में आ जाएगा 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4/3, ये 2 भी कहाँ चला जाएगा, 3 के गुणा में। 2 से 4 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बन गया ऊपर तो 2/3। अब आप B1 B2 निकाल लीजिए, B1 अपॉन B2। तो B1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 और B2 की वैल्यू हो गई 3। तो देखो इस सवाल में भी अपना A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू क्या हो गई, बराबर आ गई। जब बराबर आ जाती है तभी तो हम C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं। तो C1 C2 की वैल्यू निकाल लो। C1 की वैल्यू है 8, C2 की वैल्यू है 12। दोनों 4 से कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये बन गया 2/3। देखो तीनों बराबर आ रहे हैं क्या, A1 A2 की वैल्यू ये, B1 B2 की ये और C1 C2 की वैल्यू ये, तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या लिखेंगे अपन, सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों इक्वल है, इसलिए ये रेखाएं भी कौन सी बनेंगी, ये रेखाएं भी कौन सी बन जाएंगी, समपाती बनेंगी। ठीक है, इनके हल कौन से बनेंगे, अनंत हल बन जाएंगे। और जब अनंत हल बन रहे हैं तो युग्म कौन सा हो गया, संगत हो गया, और संगत में कौन सा, आश्रित वाला, ये लीजिए। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन पूरा खत्म। इसके पांचों ही ऑप्शन अपन पढ़ चुके हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ, उसको मैं नोट करता हूँ। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चौथा सवाल आपके सामने है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि वो संगत है तो ग्राफी विधि से उनको हल करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, 3 ऑप्शन मैंने लिए हैं। क्या करना है कि इस युग्म को पहले तो आपको चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर वो संगत है तब आपको ग्राफी विधि से उसको हल करना है, अदरवाइज हल नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए संगत है असंगत चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए A1 बटा A2, A1 कितना है यहाँ पे x के गुणा में 1 है, और A2 कितना है x के गुणा में 2, ये आ गया। चलिए अब B1 B2 निकाल दीजिए। B1 कितना है y के गुणा में 1 और B2 कितना है y के गुणा में 2। तो देखिए A1 A2 और B1 B2 इन दोनों का मान समान आ जाता है। जब मान समान आ जाता है तब हमें क्या करना है, अगली स्टेप C1 C2 निकालनी है। और अगर ये बराबर नहीं आता तो हम यहीं पे लिख देते हैं कि संगत और अद्वितीय हल। ठीक है, तो C1 C2 निकालेंगे। C1 C2 5/10, 5/10, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी 1/2 हो गए। मतलब तीनों ही क्या हो गए, बराबर हो गए। जब तीनों बराबर होते हैं, सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, देन इस कंडीशन को हम क्या लिखते हैं, संगत आश्रित। संगत में कौन सा, आश्रित, क्योंकि समपाती रेखाएं बनेगी और समपाती रेखाएं एक दूसरे पर क्या होती है, आश्रित होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा, उससे पहले अब तीसरा कर लीजिए। चलो ये दोनों में ही एडिटिव बनेगा, कोई नहीं। दूसरा देखिए, दूसरे में सबसे पहले अपन A1 अपॉन A2 निकालेंगे। तो देखिए A1 अपॉन A2, A1 कितना है 1 और A2 कितना है 3। अब B1 B2 निकालिए। B1 कितना है y के गुणा में -1 और B2 कितना है y के गुणा में -3। माइनस से माइनस कट गया तो फाइनली ये बन गया 1/3। तो ये दोनों भी क्या आ गए, बराबर आ गए। बराबर आ गए तो जब बराबर आ जाते हैं तभी हमें C1 C2 निकालना है।
C1 C2 निकालो, 8/16 यानी कि 1/2, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कट गया 8 से। ठीक है, तो A1 A2 और B1 B2 दोनों की वैल्यू तो समान है, लेकिन इसकी वैल्यू समान नहीं है। इसका मतलब सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये कंडीशन कौन सी बनती है? समानांतर रेखाएं, और समानांतर रेखाओं में युग्म कौन सा होता है? असंगत होता है, असंगत युग्म। तो असंगत युग्म में हमें क्या करना है? छोड़ देना, हल ही नहीं करना है। संगत आश्रित में भी हल नहीं करना है। हमें तो कब हल करना है? जब केवल संगत हो। ठीक है, चाहे तो इसको अभी हल कर तो सकते हैं, पर इसके सारे हल क्या होंगे? अनंत हल आएंगे। इसलिए अपन जो भी बिंदु रखेंगे वही आपका आंसर बनेगा। तो एक लाइन बनेगी, दूसरी उसी के ऊपर बनेगी। ठीक है, तीसरा देखो, A1/A2, तो A1 तो है 2, A2 है 4, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/2। फिर आप B1 B2 निकाल लो, B1/B2, तो B1 तो है y के गुणा में 1, B2 है y के गुणा में -2, तो ये बन गया -1/2। दोनों अलग अलग आ गए ना। जब दोनों अलग अलग आ जाते हैं तभी हम क्या कह सकते हैं कि सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो दिस पेयर इज, मतलब ये वाला युग्म क्या हो गया? असंगत युग्म हो गया, असंगत युग्म, सॉरी असंगत क्या, संगत युग्म हो गया ना। और हमें क्या पता है कि जब संगत युग्म है तो हमें क्या करना है? ग्राफीय विधि से। तो इसे भी हमें ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। अभी हल करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो इसलिए मैं इसको बिठाऊंगा। तब तक आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को याद कर लो, फिर इन दोनों को मिटा के इसका मैं ग्राफी हल करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहली समीकरण को उठा के मैंने वापस से लिख ली और हमें पता चल गया इनके हल असंगत है। तब क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इस समीकरण से या तो आपको x का मान अलग करना है या y का मान अलग करना है। तो जिस काम में आसानी रहती वो काम आपको करना है। तो देखिए अभी y अकेला है तो हमें एक ही चीज को अकेला करना होता है। तो y जब ऑलरेडी अकेला है तो x को उधर भेज दो, इसको भी उधर भेज दो। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूंगा? पक्षांतरण करूंगा। तो पक्षांतरण करूंगा तो y यहीं पे रह गया, ये आपका बराबर इस 6 को मैं इधर भेजूंगा, 6 माइनस का था तो प्लस का बन गया, इस 2x को भी उधर भेजूंगा तो ये बन गया माइनस का 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, एक ऐसा टेबल बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस टेबल में आपको दो मान निकालने हैं, x और y। चलिए 3 मान निकालेंगे, अगर इजी होगा तो, नहीं तो 2 ही निकाल के छोड़ देंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि पहले आपको एक बार x 0 मानना है और एक बार y 0 मानना है। ये दो मान तो आप हर सवाल में निकाल ही सकते हो। तो देखो अगर x हमारा 0 है तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो 6 माइनस 0 मतलब 6, तो y का मान कितना आ गया? 6। यानी कि x का मान जब आपका 0 था तब y का मान आ गया 6। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। स्पेस कम है इस वजह से, चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो आपका y कितना था? y बराबर था 6 - 2x, 6 - 2x। अब इस सिचुएशन में देखिए आप और कोई सा मान रखिए। 0 आपने रख दिया x की जगह पे, चलो 1 रख के देखो। जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो 6 - 2 × 1, 6 - 2 एकम 2, 2, 6 में से 2 माइनस किया तो 4। तो 1 जब आपने x का मान लिया तब y का मान बन गया 4। ठीक है, समझ में आ गया? 2 मान काफी है। अगर आपके पास और ज्यादा समय है तो एक और निकालो, 2 रख दो, 2 × 2 4, 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। तो जब आप 2 रखोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गई सारणी। अब अपन लेते हैं दूसरी समीकरण, और दूसरी समीकरण आपकी क्या है? 4x - 2y - 4।
दूसरी समीकरण क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो इससे भी हम क्या करेंगे, या तो x का मान अलग करेंगे या y का मान अलग करेंगे। तो इस वाली समीकरण में क्या y अकेला ही था, इसलिए हमने y निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या है कि x के भी साथ में 4 है, y के साथ में भी 2 है, तो किसी को ही कर लो। तो चलो अब x को ही कर लेते हैं, पक्षांतर करेंगे, 4x को यही रखा, ये अपना बराबर है, जैसे समझिए बराबर यहाँ है, ये दोनों चीजें यहाँ पे है। इस पहली को उठा के मैं इधर ले जाऊंगा बराबर के उस साइड, तो ये 2y माइनस का है, तो इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 2y बन जाएगा। ये 4 माइनस का है, तो उधर जाके ये भी प्लस का 4 बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब ये जो देखो x के गुणा में जो 4 है, ये 4 कहाँ पे जाएगा, इसके बटा में, तो x बराबर अब हो जाएगा 2y प्लस 4, इसके बटा में आ जाएगा। कौन आ जाएगा बटा में, ये वाला 4, ये बटा में आ गया। ऐसी सिचुएशन बन गई। अब क्या करेंगे, वही वापस सारणी बना लो। इस सारणी में आपको वैल्यू रखनी है x की और y की। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या रखना है, इसमें y की वैल्यू रखनी। क्यों? क्योंकि हमने x को इस तरफ ले लिया, तो यहाँ पे y रखेंगे तभी तो इसको हल करेंगे। तो y की वैल्यू सबसे पहले आप 0 रखो, यहाँ 0 रखेंगे। देखना 2 गुणा 0 तो 0 बन जाएगा, प्लस 4 बटा 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 बटा में 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। जब y का मान आपने 0 लिया है तो x कितना बन गया, 1 बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वापस अब अपन वापस इसी को लेते हैं, x बराबर 2y प्लस 4 बटा 4। अब आप y का मान बढ़ाओ। ठीक है, 2 की जगह आप कितना 0 लिया था पहले, अब 1 लो। 1 लेंगे तो ये 1 इंटू 2 2, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 बटा 4 बन जाएगा, पॉइंट में आएगा। तो हम 1 नहीं ले रहे, 1 की जगह आप क्या ले लो, 2 ले लो। तो 2 लेंगे तो देखना 2 गुणा 2 4, 4 और 4 8, 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ये ठीक है। चलिए 2 ले लिया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और प्लस में 4 बटा में 4, 2 गुणा 2 4 प्लस 4 बटा 4, 4 4 को जोड़ेंगे 8, 8 बटा 4, 8 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 2। यानी कि जब y का मान आपने 2 रखा तो x का मान भी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यही अपना देखो 2 2 इसमें भी आ रहा, 2 2 इसमें भी आ रहा। वैसे तो आंसर अपना यही है, लेकिन फिर भी हमें ग्राफी विधि से हल करना था, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ बना देता हूं मैं। आपके पास जो भी ग्राफ पेपर है उसके आपने ऐसे 2 पार्ट कर लिए, बड़ी लाइन देखकर, जो गहरी लाइन है उसके ऊपर खींचना है। चाहे 10 कॉलम ऊपर रख दो, 9 नीचे रख दो, या 11 एक तरफ 10 एक तरफ, ऐसे कर सकते हो। अगर बराबर बराबर है तो आधा आधा कर लो। ठीक है, ये अपना हो गया x एक्सिस, ये अपना हो गया y एक्सिस। यहाँ हम लिखेंगे पैमाना। पैमाने में हम क्या करेंगे, x अक्ष के ऊपर हम लेंगे 1 सेंटीमीटर पर 1 इकाई। जो अपने जो कॉलम है ना, ये 1 2 3 4 5 ऐसे 1 सेंटीमीटर है ना, उस 1 सेंटीमीटर पर अपन 1 लेंगे, इसलिए 1 सेंटीमीटर के बराबर में 1 इकाई। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लो। इसी का उल्टा इधर हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, इस तरह से। ठीक है, और जहां पर दोनों अक्ष काटते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु, और वहां होता है 0। y अक्ष पे भी क्या लेंगे हम, y अक्ष के ऊपर भी सेम पैमाना ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 इकाई। ठीक है, ऊपर की तरफ जो 1 सेंटीमीटर के बॉक्स हैं उन पे हम 1 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो नीचे माइनस वाले में भी क्या करेंगे, इसी तरह लिख लेंगे। ये 1 सेंटीमीटर के बॉक्स है, -1 -2 -3 -4 -5। ये अपना ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट लगाएंगे अपन। तो देखो पॉइंट कैसे लगेंगे। पहला पॉइंट अपना 0 और 6,
x पे देखो 0 ये रहा, और y पे देखो 6, तो y पे 6 कहाँ आएगा, इधर आएगा। 5 यहाँ है तो 6 इधर होगा, है ना, यहाँ 6। तो इस 6 से सीधी लाइन ऐसे जा रही है और इस 0 से सीधी लाइन ऐसे जा रही है, तो दोनों कहाँ कटी, यहाँ पे कटी। ये हो गया अपना 0 6 बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया, 0 6। फिर देखिए 1 4, x पे 1 ये रहा, और y पे 4 ये रहा। तो देखिए y पे 4 से लाइन ऐसे जा रही है सीधी, और x पे 1 से ऐसे जा रही है, तो ये दोनों लाइनें कहाँ कट रही है, यहाँ पे कट रही है, इस जगह। यहाँ लिख दो आप 1 4। फिर देखिए 2 2, x के ऊपर 2 ये रहा, और y के ऊपर 2 ये रहा, तो यहाँ से लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ से लाइन ऐसे जा रही है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ कट रही है, यहाँ कट रही है, 2 ठीक है। जब तीनों बिंदुओं को ऐसे अपन मैच करेंगे स्केल रख के, तो ये तीनों बिंदु ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो समीकरण थी ना, उस समीकरण की रेखा ये बन गई, ठीक है। अब अपनी दूसरी समीकरण इससे भरेंगे। तो 1 0, x पे देखा 1 यहाँ है, y पे 0 यहाँ है, दोनों से रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही, यही मिलेगी। इसके पास में रख देंगे अपन 1 0, ये बिंदु हो गया 1 0। दूसरा देखो 2 2 2 2 ऑलरेडी हम भर चुके हैं, तो इसके ऊपर आप एक गोला और बना दीजिए। इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली समीकरण की लाइन तो ये है, इस पे समीकरण लिख दो आप। 2x + y - 6, इस लाइन के ऊपर लिखेंगे अपन 2x + y - 6 = 0, और इस वाली लाइन पे लिख दो ये वाली समीकरण 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। तो अपना हल हो गया, जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, किस पे, 2 2 2 पे। तो अपना हल कितना हो गया, मतलब अपना उत्तर हो गया, 2, 2, मतलब x का मान भी 2 और x का मान 2 और y का मान भी 2, ठीक है। तो इस तरह से अपन इनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो क्लास समझ में आई है। इसके आगे के जो 2 ऑप्शन है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए, आप कोशिश करिए। अगर कहीं आपको दिक्कत आती है तो कमेंट में लिखना, अगली क्लास में उसी के ऊपर बना दूंगा। और अब अपन बढ़ेंगे अगली क्लास की तरफ, अगली प्रश्नावली को लेके। तब तक आप बढ़िया से तैयारी करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।